चलिए आज बात करते हैं मध्य पूर्व में फैलते इस युद्ध की। एक ऐसा संघर्ष जो हर गुजरते दिन के साथ और उलझता जा रहा है। देखिए, इस लड़ाई का आज चौथा दिन है और मैदान में कई बड़ी शक्तियां पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। मतलब चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और माहौल आप समझिए बिल्कुल तनावपूर्ण है। तो आखिर दांव पर क्या लगा है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। ये देखना होगा कि असल में कौन, किससे और कहाँ लड़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस लड़ाई के एपिसेंटर की, यानी वो जगह जहां इस वक्त दो अलग अलग मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने खुद कंफर्म किया है कि वो एक ही वक्त में दो जगहों पर हमले कर रहे हैं। एक तो सीधा ईरान की राजधानी तेहरान पर और दूसरा लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। लेकिन जानते हैं मजे की बात क्या है? इजराइल के लिए ना ये मल्टी फ्रंट वॉर कोई नई चीज नहीं है। 2023 के बाद तो एक ऐसा भी वक्त था जब वो एक साथ 7 मोर्चों पर लड़ रहा था। अब इजराइल की लीडरशिप तो ये संकेत दे रही है कि वो इस जंग को लंबा नहीं खींचना चाहते। लेकिन मसला ये है कि जब बड़ी बड़ी ताकतें इसमें शामिल हो जाएं तो चीजें इतनी सीधी नहीं रहती। क्योंकि देखिए, ये लड़ाई सिर्फ कुछ देशों के बीच की नहीं है। एक ग्लोबल सुपर पावर भी इस पूरी सिचुएशन पर नजर गड़ाए हुए हैं और उसका रोल वो बहुत बड़ा हो सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका की। चलिए थोड़ा जूम आउट करके अमेरिकी फैक्टर को समझते हैं, जो ईरान की रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो ईरान का कहना एकदम साफ है। वो कह रहे हैं कि उनके निशाने पर अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, ना कि किसी और मिडिल ईस्ट देश के रिहायशी इलाके। सीधे सीधे अमेरिका का नाम लेकर ईरान दरअसल इस पूरे मामले को इंटरनेशनल बनाना चाहता है और साथ ही अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं पर। और यहीं पर ईरान के लिए एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। सोचिए, एक तरफ तो वो मुस्लिम देशों के साथ एकता की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके ही एक्शन से उन्हीं मुस्लिम देशों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ईरान दूसरे मुस्लिम देशों पर ही हमला कर रहा है तो फिर उस इस्लामी एकता का क्या हुआ? और यहीं से इस क्षेत्र का एक अंदरूनी तनाव सामने आता है। देखिए, ये जो एक इस्लामिक ब्लॉक या सभी मुस्लिम देशों के एक साथ आने का आइडिया है, सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत वो कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये जो इस्लामी भाईचारे का कॉन्सेप्ट है, इसे अक्सर एक सपने जैसा बताया जाता है। सपना जो देखा तो जाता है, लेकिन जब बात अपने अपने देशों के फायदे की आती है तो ये सपना हकीकत में बदल नहीं पाता। तो देखिए, इस्लामी दुनिया में भी कई बड़े खिलाड़ी हैं जिनके अपने अपने हित हैं। सऊदी अरब है जो लीडर बनना चाहता है, ईरान है जो अपना अलग गुट बनाना चाहता है, तुर्की है जिसके अपने ही लक्ष्य हैं, और फिर पाकिस्तान जो इकलौती न्यूक्लियर पावर होने का फायदा उठाना चाहता है। तो जब सबके अपने अपने एजेंडे हों तो फिर एक साथ आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ठीक जब लगता है कि ये मामला पहले से ही काफी उलझा हुआ है, तभी सीन में एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित मोड़ आता है। एक ऐसी आवाज जो माहौल को और गर्मा देती है। और ये मोड़ क्या है? चलिए देखते हैं। अचानक से फोकस शिफ्ट होकर साउथ एशिया पर चला जाता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी एक चौंकाने वाला बयान देते हैं। वो कहते हैं कि भारत एक और जंग की तैयारी कर रहा है। अब सोचिए, एक पुरानी दुश्मनी को इस मौजूदा माहौल से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, क्या पाकिस्तान बस इस मौके की तलाश में था कि जब पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट के हंगामे पर है तो वो अपना कोई एजेंडा आगे बढ़ा ले? तो फिर इन सारी कड़ियों को जोड़ने पर तस्वीर क्या बनती है? इस पूरी उलझी हुई और तेजी से बदलती सिचुएशन से क्या समझना चाहिए? देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये कोई एक संघर्ष नहीं है। ये एक मल्टी फ्रंट वॉर है जिसका केंद्र इजराइल बनाम ईरान और हिजबुल्ला है। इसमें अमेरिका सीधे तौर पर शामिल है, भले ही अभी एक्शन न ले रहा हो। इस्लामी एकता का सपना अपने अपने देशों के हितों के आगे टूट चुका है और इस संघर्ष की लहरें सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और भारत जैसे देशों को भी अपनी चपेट में ले रही हैं। मतलब ये एक उलझा हुआ जाल है जिसमें कई संघर्ष, सुपर पावर पॉलिटिक्स और पुरानी दुश्मनियां सब आपस में गुंथी हुई हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में क्या कोई भी लड़ाई वाकई में सिर्फ एक इलाके तक सीमित रह सकती है?